आज हम पाठ पढ़ेंगे 8, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया होती है। क्रिया किसे कहते हैं? 4th में भी बताए थे। किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। कितने भेद होते हैं? 2। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया पहले होती है और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्ता और क्रिया होती है और कर्म उसमें नहीं होता है, वो होती है अकर्मक क्रिया। जैसे अध्यापिका, अध्यापिका पढ़ाती है। इसमें देखो ये पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया। और अध्यापिका क्या हो गया? कर्ता हो गया। और ये क्रिया, इसमें कर्म नहीं है, इसमें ये, इसलिए ये होगा अकर्मक क्रिया। लेकिन सकर्मक क्रिया उससे कहते हैं जिसमें कर्म होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो रोहित गाना गाता है, रोहित गाना गाता है। ये गाना क्या, गाता क्या हो गया? क्रिया। और गाना क्या हो गया? कर्म। और रोहित क्या हो गया? कर्ता। इसमें तीनों है, इसमें क्रिया भी है, कर्म भी है और कर्ता भी है। इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का दूसरा कोई भेद नहीं होता है, लेकिन सकर्मक क्रिया 2 होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है कर्मक क्रिया, क्या होता है? एक कर्मक क्रिया होती है और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। अब इसको भी आप लोग समझिए। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? एक कर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें एक कर्म होता है, जिसमें एक काम होता है। एक कर्म का मतलब एक काम होता है, और जिस क्रिया में 2 काम होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। जैसे मान लीजिए वह दांत साफ करता है, वह दांत साफ करता है। इसमें एक ही काम हो रहा है, सिर्फ दांत साफ कर रहा है। क्या साफ कर रहा है? वो दांत साफ कर रहा है, तो इसमें एक ही काम हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे कर्मक, कर्मक क्रिया। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। ध्यान से देखना, इसमें 2 काम हो रहे हैं। कितने काम? 2 काम हो रहे हैं। दादी कौन हो गई? कर्ता। क्या हो गई? और सुनाना क्या हो गया? क्रिया। और इसमें कर्म 2 हो गए, एक तो कहानी कर्म हो गया और दूसरा किसको सुना रही हैं? बच्चों को। तो ये भी कर्म हो गए, बच्चे भी क्या हो गए? इसमें 2 काम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 2 काम। तो एक हो गया आपका ये द्विकर्मक क्रिया। याद रखना, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक काम होता है, द्विकर्मक क्रिया में 2 काम होते हैं। कितने काम? 2 काम होते हैं। अगर कर्म की पहचान करनी है आपको, अगर आपको किसकी पहचान करनी है? कर्म की, कि कैसे पता चलेगा कि ये काम हो रहा है। तो अगर मान लो मैंने बोला रोहन खाना खाता है, तो ये रोहन, अब इसका प्रश्न अगर पूछा जाए कि रोहन क्या खाता है, तो रोहन क्या खा रहा है? खाना। क्या खा रहा है? खाना। तो समझो कि ये कर्म है। खाना क्या है?
कर्म है, ये क्या हो जाएगा? कर्म। इस तरह से क्रिया की पहचान होती है। अगर इसका आंसर अगर ना में आए कि रोहन क्या खाता है, अगर रोहन वहां पे कुछ नहीं खा रहा है, अगर वो कुछ में जवाब आए तो वो होगा आंसर गलत, यानी उसका कोई भी कर्म नहीं है। जैसे मान लो बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, सोता है, बच्चा सोता है, यहाँ बच्चा कर्ता हो गया और सोना क्रिया हो गया, यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों बच्चा सोता है इसमें कर्म है, क्या बोलोगे? नहीं है। इसलिए आज क्रिया हमने पढ़ा इतना, और इतना ही है आपकी बुक में, यहीं तक याद करो। इसके बाद 6th क्लास में जाएंगे तो इसके आगे का जो बताया जाएगा वो बताएंगे, ठीक है ना? अभी इस लेसन में इतने ही दिया है, समझ में आया है कि नहीं? पहले ये बताओ, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने पता चलता है या बोध होता है, उसे ही क्रिया कहा जाता है, ठीक है?